की। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग नेहा। आज इस घर में तेरा आखिरी दिन है नकली बहुरानी। बच्चों, अच्छा ठीक है। तुम तीनों ध्यान से सुनो, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, कोई बाहर नहीं जाएगा। पर क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आज रात तुम्हारे पापा ने बहुत ही शानदार पार्टी रखी है। आज की रात जश्न की रात होगी। नेहा बहू, अच्छे से तैयार हो जाना। अरे सब लोगों की नजरें तुम पर होंगी तो अच्छे से तैयार होना। त्रिपाठी परिवार में ये तेरी पहली पार्टी होगी। और आखिरी भी। आज की रात भरी महफिल में तेरा वो तमाशा होगा कि तू यहाँ तो शर्म से मर जाएगी या ये घर ये शहर छोड़ के भाग जाएगी। और आज मेरे दोनों बेटे तेरे साए से मुक्त हो जाएंगे। विधायक मदन मोहन त्रिपाठी की पार्टी है ये। भाई मेहमानों की आओ भगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये शराब तो पानी की तरह बहनी चाहिए। और हाँ, किसी भी मेहमान का जाम खाली होने से पहले भर दो। ये काजू बादाम पिस्ता इसके ना ऐसे पहाड़ नजर आने चाहिए। बाकी तुम संभालो बेटा। ये देखिए ना, ये ओल्ड फैशन गुलदस्ते किसने रखे हैं यहाँ पे? प्लीज इन्हें हटवा के नया वाला पीस रखवा दीजिए, ठीक है? अरे भैया जरा ऊपर की लाइट चालू करवाइए ना। ये हुई ना बात। सोमरस और फलों के रस को मिला के ये हो गया अमृत रस तैयार नेहा भाभी के लिए। इतनी शराब संजू दत्ता ने पी थी ना तो थक के घूम गई थी उनके। अगर नेहा भाभी ने एक गिलास पी लिया ना फिर तो ब्रह्मांड में तबाही मचा देगी वो। तेरे मुंह में घी शक्कर पंकज। भगवान करे आज ये ऐसा गजब ढाए, ऐसी तबाही मचाए, सिर्फ मेरे संजू अज्जू ही नहीं पूरी दुनिया इससे मुंह फेर ले और ये मेरी दुनिया छोड़ के उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर हो जाए। पर ताई जी जरूरी थोड़ा ना है कि वो कांड करने के बाद यहाँ से जाने का फैसला कर ले। शरीफ घर की लड़कियां मर्यादा का दोशाला ओढ़े घूमती हैं। और अगर ऐसे में उनकी मर्यादा टूटती है तो वो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। 100% अचूक उपाय है ये। थैंक यू। नेहा के परफ्यूम की खुशबू। नेहा ताई जी बस 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 बस, थोड़ा धीरे से धड़क मेरे दिल। खुद की जान देखा क्या? आज पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। आज तुझसे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए नेहा, सावधान रहना। महादेव, आज से पहले भी मुझसे बहुत गलतियां हो चुकी हैं।
संभाल लेना प्लीज। ये लीजिए जूस। अरे अमीरों की पार्टी है, देर से शुरू होती है, देर से खत्म होती है। अब मेहमान नवाजी के चक्कर में खुद के खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, इसलिए ताई जी का ऑर्डर है कि घर के सभी लोगों को जूस पिलाओ। पी लेना, ठीक है? नेहा, तुम ये पहनना तो भूल ही गई। पहनो इसे। अच्छा लग रहा है। आती हूँ मैं। इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। नेहा, हे भगवान, ये क्या घपला हो गया। ये डेकोरेशन का कपड़ा किसने लगाया यहाँ पे? नेहा, तुम ध्यान से यहाँ आओ। क्या मुसीबत है ये। संजू अज्जू को भी अपने गिलास सही रखने की क्या जरूरत थी। तीनों गिलास एक जैसे दिख रहे हैं। पंकज, एक काम कर, तू भाग के जा और शायद वो बीच वाला गिलास है ना, वो नेहा का है। इन दोनों में से कोई भी शराब वाला गिलास ना उठा ले। जा। अरे सर पे क्या खड़े हो, हटो। अरे दद्दा, सत्यानाश। सत्यानाश। रानी जाने अब किसके हाथ में जूस है और किसके हाथ में शराब।
विधायक जी, मुझे लगता है वो शराब वाला गिलास अजय के हाथ में है। आप रोकिए ना उसे। कैसे रोकूं, क्या बोलूं कि बेटा जूस पीना अच्छी बात नहीं है। ये अरे किस चीज का जूस बनाया मम्मी ने? संजू, संजू के पास है शराब वाला गिलास। मैं भी पहली बार ही पी रही हूँ ऐसा जूस। ये तीनों के तीनों मुंह सिकुड़ रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा कि वो शराब वाला गिलास किसके पास है? बेबी जी, मेहमान आने वाले हैं, कहीं हमारा फेंका पासा उल्टा हम पर ही ना पड़ जाए। हाँ, I mean, कुछ अजीब सा ही टेस्ट है इसका। पर मम्मी जी ने भिजवाया है तो कुछ स्पेशल ही होगा। चलो एक काम करते हैं, एक ही गुट में गटक जाते हैं। नहीं 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 नहीं, पंकज पंकज तो जल्दी से भाग के जा। तीनों के साथ टकरा के ना वो तीनों गिलास ही गिरा दे। चल चल भाग। अबे देख के चलना। यहाँ वहाँ देख के तो चल तू। उससे पहले कि हालात बिगड़ जाए, स्थिति को काबू में लाइए, अपना दिमाग चलाइए बेबी जी। तब तक मैं मेहमानों को संभालता हूँ। अरे आइए आइए आइए। अरे नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? महादेव, क्या करूं, कैसे पता करूं मैं? ताई जी, आप घबराइए नहीं। अगर संजू या अज्जू दद्दा में से किसी को नशा चढ़ा तो मैं उन्हें चुपचाप ऊपर वाले कमरे में ले जाके सुला दूंगा। और अगर नेहा भाभी को नशा चढ़ा तो समझिए काम हो गया। बाज की तरह इन तीनों पर नजर गड़ा के रख और मालूम कर कि इन तीनों में से किसने शराब वाला जूस पिया है। अरे आइए आइए प्रधान जी, ओ भाग्य हमारे जो आप प्रधान हैं यार। आइए 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 प्लीज। पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? हाँ, वो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं ना, तो आज जो सोचा है बस वो हो जाए। ताई जी, हाँ, ये तीनों को कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तीनों को चक्कर आ रहे हैं ना उबकियां। तीनों एकदम ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों ने वो शराब वाला गिलास पिया ही ना हो और कोई और ही खटक गया उसे। हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। हाँ, ताई जी, मैं एक और गिलास बनाता हूँ शराब के जूस का। आप उसे नेहा भाभी जी को पिला दीजिए, टेंशन ही खत्म। अकल से बैल है क्या तू? अगर उसने शराब वाला गिलास पिया होगा तो दूसरा गिलास अंदर जाते ही वो बेहोश होकर गिर जाएगी। और बेहोश इंसान तमाशा नहीं करते हैं, उल्टा सहानुभूति बटोरते हैं। तो अब क्या करें? क्या हुआ? इतने सारे लोग देख के घबराहट हो रही है? थोड़ी सी। वो आज तक मैं सिर्फ रिश्तेदारों की शादियों में ही गई हूँ ना, इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई, इसीलिए टेंशन हो रही है। हम औरतें ना पानी की तरह होती हैं, जिस बर्तन में डालो बस उसी में ढल जाती हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। मैं आती हूँ। घबरा मत नेहा,
दिल और दिमाग को बस ये समझाती रहे कि कोई गड़बड़ नहीं करनी। लग गया तीर निशाने पे। क्या हो रहा है मुझे? सर क्यों घूम रहा है? जैसे जैसे तेरे सर पे नशा चढ़ेगा, मेरे दोनों बेटों के सर से तेरा नशा उतरेगा। जब तक पार्टी चल रही है ना, मेहमानों के सामने मेरी नेहा मत करना। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस गेस्ट आए हैं पार्टी में। पार्टी में पापा की इमेज पे फर्क पड़ सकता है। सच कहो तो भैया मुझे किसी की नहीं पड़ी। मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। पार्टी है भैया, आप एंजॉय कीजिए। तमीज मेरा संजू, वार्न कर रहा हूं मैं तुझे। अब की बात में जरूर सुनता भैया, तो क्या करो, ये मेरे बस में है ही नहीं। नेहा बहू, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, पहले आपके पाँव कहाँ गए? बद्दुआ है मेरी, बर्बाद हो जा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। थैंक यू मम्मी। तू तो गई नकली बहू रानी। क्या? मैं तो कहीं नहीं गई मम्मी जी, देखिए आपके सामने तो खड़ी हूँ, देखिए। बहू रानी, अपनी सासू माँ की एक बात मानेगी? मानूंगी, हर बात मानूंगी मैं। मम्मी ने सिखाया कि सासू माँ ना माँ जैसी होती है, उनकी हर बात मान। ये एकदम सही सीख दी है तेरी माँ ने तुझे। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन। नेहा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पे थे। एक मिनट। अगर मैं नेहा के पास रहता हूँ तो संजय को खुद मौका ही नहीं मिलेगा नेहा के आसपास आने का, यानी कोई तमाशा ही नहीं होगा। गुड आइडिया सर। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगा नेहा। दुनिया की कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी उसे तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। मैंने सुना है कि तुझे नाचने का बहुत शौक है। हाँ, डांस तो मुझे बहुत पसंद है मम्मी जी। मैं तो ऐसा डांस करती हूँ, ऐसा डांस करती हूँ, ऐसा डांस करती हूँ, आपको क्या पता कैसा डांस करती हूँ। करके दिखाओ। अरे नहीं, ये तमाशा तो सब लोगों को देखना चाहिए ना। सब लोगों को तालियां भी तो बजानी चाहिए। हाँ, तो बोल, हो जाए? हो जाए मम्मी जी। अब तक तो मेरी किस्मत ने नचाया मुझे, पर आज मैं अपनी मर्जी से नाचूंगी। आपको पता है सासू माँ, मेरे अंदर डांस के कीड़े, चिड़िया, मोर, गिलहरी सब खुदा करे। मजा आएगा आज तो। हाँ, मजा तो बहुत आएगा। सच्ची? लेकिन एक शर्त पे तुझे नाचने का मौका मिलेगा। क्या? यार पता नहीं नेहा कहाँ चले गए। बताइए ना मम्मी जी, कैसी शर्त? जब तक संगीत बजना बंद ना हो, तेरा थिरकना बंद नहीं होना चाहिए। चाहे आंधी आए, तूफान आए,
कोई कस्में दे, वादे दे, कोई हाथ पकड़ के रोके, कोई हाथ जोड़ के, लेकिन तुझे नहीं रुकना है। और अगर कोई रोकने के लिए तेरे करीब आए तो उसे खींच के थप्पड़ जड़ देना। ऐसा थप्पड़ कि उसकी गूंज पूरी पार्टी में सुनाई दे। नहीं मम्मी जी, पापा कहते हैं कि किसी पे हाथ उठाना बुरी बात होती है। हाँ हाँ, तेरे बाप ने तो जैसे फूल बरसाए थे मेरे बेटे पर, थप्पड़ मारा था थप्पड़। नेहा बहू रानी, तेरे पापा ने तुझे ये नहीं सिखाया कि अगर अपनी सासू माँ की बात नहीं मानेगी तो पाप चढ़ता है? पाप? हाँ, घोर पाप। नेहा बहू रानी, जैसा कहा है ऐसा करेगी ना? क्या सासू माँ, आप जो बोलेंगी नेहा वही करेगी। अब आप देखते जाइए मेरा कमाल। अब होगा महातमाशा, और उसके बाद होगी इस घर से और मेरे दोनों बेटों की जिंदगी से नकली बहू नेहा की विदाई।